वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो एक्सरसाइज आपको दिया गया था क्वेश्चन शीट थर्ड, उसमें आपको बहुत से डाउट्स हुए थे। जो भी डाउट्स हुए थे उन डाउट्स को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और समझेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मुझसे फिर से डिस्कस करने के लिए बोलेगा तो मैं फिर डिस्कस करूँगा। अब देखिए, जो 7 नंबर क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था हाउ मैनी 6 डिजिट्स नंबर्स आर देयर इन ऑल। इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि 6 डिजिट के कितने पॉसिबल नंबर्स हैं, 6 डिजिट के टोटल कितने पॉसिबल नंबर्स हैं। इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग यहाँ पे एक रफ करते हैं, यहाँ रब कर रहे हैं और रब में समझ रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि 2 डिजिट के आप पॉसिबल नंबर्स बताइए कितने हैं, टोटल 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर्स कितने हैं। तो हम लोग 2 डिजिट के पॉसिबल नंबर जानते हैं, शुरू होता है 10 से। 10 से स्टार्टिंग होती है, 10, 11, 12, 13 एंड सो ऑन। इसी तरह से कंटिन्यू होते हुए ये आपका जाता है 99 के बाद, 99 तक जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 100 आता है। 100 इज 3 डिजिट नंबर। तो हमको यहाँ पे 2 डिजिट की केवल बात हो रही है, तो इसको करने के लिए हम लोग एक फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है 99, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये आपका होता है 10। इतना हम लोग समझ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला जो है ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। अब देखिए, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट कितना है 99, स्मॉलेस्ट कितना है 10 है। दोनों को अगर जब माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 89। अब अगर हम बात करें 89, तो देखिए 11 से लेकर के 20 तक कितने हुए, टोटल 10 डिजिट्स हुए। अगेन 21 से लेकर 30 तक 10 डिजिट, इसी तरह से कंटिन्यू करते जाएंगे 91 से 99 तक। 91 से लेकर 99 तक आपके पास कितने हुए, टोटल 9 डिजिट्स हुए। तो हमारे पास अभी तो 89 हुए, लेकिन ये मत बोलिए जो ये 10 है, ये जो 10 ये भी तो 2 डिजिट है, तो इसमें प्लस हमको एक ऐड करना पड़ेगा। हमको 89 में +1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट था वो छूट जा रहा है। तो ये कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया 90। तो हमारे पास जो फार्मूला आया है उसको अगर हम लोग देखें तो एक सिंपल सा फार्मूला आ गया है, जिसको हम लोग देखते हैं वो कुछ इस तरीके से आएगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, की पॉइंट देखिए इसको। हमारा फार्मूला जो आ गया है ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट +1। हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट में स्मॉलेस्ट को माइनस कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे। ये आपका फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से क्या करेंगे हम लोग, इसी के हेल्प से सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड करना था हमको 6 डिजिट के टोटल पॉसिबल, 6 डिजिट के पॉसिबल करना, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कितना होगा, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट कितना हो रहा है देखते हैं। ये आपका ग्रेटेस्ट जो 6 डिजिट होगा 999,999 टोटल हो गया 6 डिजिट। ठीक इसी तरह से स्मॉलेस्ट के लिए मैं एस टाइप कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट है 6 डिजिट, ये आपका हो गया 1,00,0,0 1 लाख हो गया। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। फार्मूला हमारा यही है, हमारा फार्मूला तो यही है ना, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा फार्मूला यही है, हम इसी फार्मूले से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद में इक्वल टू लगाया, और ग्रेटेस्ट कितना है, ग्रेटेस्ट हमारा है 9,99, 3 टाइम्स 9 माइनस 1,00,0,000 1 लाख +1 ऐड कर दे रहे हैं। ये हमारा इक्वल टू आ गया। इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 899, अगेन 3 टाइम्स 9, 99 अगेन 3 टाइम्स 9। इसमें हमको कितना करना है, +1 ऐड करना है, +1 ऐड करना है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 9,00,00, 3 टाइम्स 0। ये आपका आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन जो था सेम ऐसे ही, हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो हमको सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है। यहाँ पे हमने क्या किया था, 6 डिजिट, यहाँ पे हमको 7 डिजिट फाइंड करना। तो 7 डिजिट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 9 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 7 डिजिट स्मॉलेस्ट के केस में यहाँ पे भी 1 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब दोनों को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और प्लस 1, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कॉमा था प्रीवियस क्वेश्चन में, ये कॉमा था, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 एक्सटेंड हो गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन था, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है 8th का। 11th क्वेश्चन था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी 7 3 8 एंड ऑप्टेन ऑन रिवर्सिंग 8 डिजिट। तो हमारे पास जो नंबर है उसको देखिए क्या है, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर जो है हमारा नंबर जो है वो है 7 3 8, 7 3 8। और अगर इसी को रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स नंबर मतलब जो नंबर दिया गया है उसका अनदर पार्ट, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 7। तो इसमें क्या कहा गया, डिफरेंस पूछा गया है, तो हम लोग डिफरेंस करने के लिए ग्रेटर माइनस में से स्मॉलर को माइनस करें। तो रिवर्स नंबर हमारा क्या है, ग्रेटर है, 8 3 7 माइनस 7 3 8, ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा है, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 99। नेक्स्ट आते हैं, अगला जो क्वेश्चन था डाउट आप लोग का वो था 15 नंबर, राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर्स यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। हमको इससे जितने भी पॉसिबल डिजिट्स हैं उनको हमको बनाने हैं और सभी डिजिट को एक ही बार यूज करना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए ये भी बहुत सिंपल है, कोई भी एक डिजिट को पहले क्या करिए, वंस प्लेस पे ले लीजिए, कोई भी एक डिजिट को वंस प्लेस पे ले लीजिए। अब देखिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू इसको समझते हैं। एक टेबल हम यहाँ पे ला रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, और इस टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमारा टेंस, और ये हमारा 100। हम एक बार कोई भी डिजिट, यहाँ पे 2 को अगर हम लोग मान रहे हैं, 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार वंस प्लेस पे रख रहे हैं। टू को वंस प्लेस पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे या तो 3 हो सकता है या तो 4। तो यहाँ पे अगर हम 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 4 होगा। अगेन हम अगर 2 प्ले वंस प्लेस पे रख रहे हैं तो यहाँ पे 3 तो एक बार हो चुका है, यहाँ पे देखिए 3 एक बार हो चुका है, मतलब यहाँ पे या तो 4 हो सकता है और यहाँ पे क्या हो सकता है 3। सेम एज आपको दूसरा करना है, सेम आपको दूसरा करना है। देखिए जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग डिजिट चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग वंस प्लेस पे क्या रखेंगे, 3 को रख रहे हैं वंस प्लेस पे 3। तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर 2 रख रहे हैं तो इस डिजिट में क्या होगा, 4 होगा। सेम वंस प्लेस पे यहाँ 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 4। लेकिन हम लोग पिछले वाले केस में 2 रख चुके हैं तो यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे 2। अगेन देखिए एक और केस बनेगा हम लोग को, हमको सारे पॉसिबल्स फाइंड करने हैं। सारे पॉसिबल फाइंड करने के लिए हमको तो ये करना पड़ेगा, सारे पॉसिबल फाइंड करने के लिए। देखिए अब क्या करते हैं, वंस प्लेस पे देखिए यहाँ 2 रख चुके हैं, 3 भी रख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचता है, केवल 4 बचता है, तो 4 को यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट टेंस प्लेस पे या तो हम 2 रखें या फिर 3 रखें, 100 प्लेस पे 3। सेम अगला नेक्स्ट केस में क्या करेंगे, हमने यहाँ वंस प्लेस पे 4 रखना है, 4 रख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इधर 3 और 2 सेम एज 2। तो ये आपके टोटल पॉसिबल डिजिट हो गए हैं। टोटल पॉसिबल डिजिट 4 3 2 3 4 2 एंड 4 2 3 2 4 3 3 2 4 एंड 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर सॉरी,
राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। अच्छा, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, हम पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले होगा, हम इनको एक ऑर्डर में रख ले रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे आगे हमारा 0 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर 5 एंड फिर 7। हमसे कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म करना है, तो हमको स्मॉलेस्ट डिजिट फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा? अगर हम लोग ये लिखें 0, 1, 3, 5, 7, तो क्या पॉसिबल है? क्या ये नंबर पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। क्यों? रीज़न ये है, ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये जो 0 है, अगर इसको हम हटा दें तो ये इसके इक्वल हो गया ना 1, 3, 5, 7 के। 0 का मतलब कुछ है नहीं आगे, अगर वो आगे है तो ये तो 4 डिजिट सारे हमको क्या करना है? यूज करने हैं सारे डिजिट, यूजिंग द डिजिट्स, ये सारे डिजिट्स यूज करने हैं हमको, यानी कि 0 भी यूज करना है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 0, 3, 5, 7। ये आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। 0, 1, 3, 5, 7 नहीं होगा, आपका जो आंसर होगा 1, 0, 3, 5, 7 होगा। किसी को कोई भी डाउट होगी मुझसे पूछेगा, मैं फिर से समझाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन था, उसमें भी बहुत से डाउट्स थे। राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 2, 4, 0, 3, 6, 9। तो हमको अगर ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया करिए, सबसे आसान तरीका होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, आपको ग्रेटेस्ट डिजिट मिल जाएगा, लार्जेस्ट डिजिट। लार्जेस्ट डिजिट जो भी आपको नंबर दिया गया है उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। लार्जेस्ट डिजिट के लिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, 6, 4, 3, 2, 0, और यही आपका आंसर हो गया है। इसके बाद भी कोई भी अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा। थैंक यू।